Hello everyone, welcome to your own institution that is SKDM Institution. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.1। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8th का। हम चैप्टर 3 कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो उसकी हम 3.2 एक्सरसाइज में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये अपने पास एक गिवन फिगर है और इस फिगर में हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। कल नहीं, जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज की थी, इंट्रोडक्शन किया था, तो हमने देखा था कि जो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो इक्वल टू 360 होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल 360। ठीक है, तो अब एंगल कौन कौन से वो लिख लेते हैं। 125 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब 125 प्लस 125 कितना हो गया, 250। तो 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। x कितना आ जाएगा, 360 माइनस 250। ये इधर प्लस का था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 110। तो ये है अपना वैल्यू ऑफ x, यानी कि इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में भी सेम वही काम करेंगे। ये भी एक पॉलीगन है अपने पास, तो क्या करेंगे, इसके जितने भी एंगल्स है सबको ऐड कर देंगे। तो कर दीजिए। ये कितने डिग्री का आपको दिख रहा होगा, पहले लिख लेते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। अब सम कर देते हैं। ये है 90 डिग्री, तो 90 प्लस ये है 60 डिग्री, 60 प्लस ये है 70 डिग्री प्लस x। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारे पास एक एंगल है, ये रहा, ये है 90 डिग्री। तो इसको भी क्या लिख दिया, प्लस 90 कर दिया। और ये सारा किसके इक्वल होगा, 360। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 310 डिग्री प्लस x किसके इक्वल, 360। x इज इक्वल टू 360 इधर था, ये इस तरफ क्या है, प्लस का, उधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस। तो 310 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री। जो अपना ये एंगल है ये कितना आ गया, 50 डिग्री का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब एक बात ध्यान देना आप लोग, हम जितने भी रिलेशंस निकालेंगे वो एक्सटीरियर एंगल के होंगे। अगर इंटीरियर एंगल कहीं पूछेगा तो हम उसको माइनस करेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता भी चल जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 9 साइड गिवन है और हमें एंगल बताना है। ठीक है, अगर साइड गिवन है तो एंगल से डिवाइड करते हैं, साइड से डिवाइड कर देंगे, एंगल आ जाएगा। और अगर एंगल गिवन है तो एंगल से डिवाइड करेंगे, साइड आ जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइड्स, तो साइड्स कितनी है, 9। अब हमें पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल सम डिवाइड बाय साइड। बस ये बात समझने की है। ठीक है, तो सम कितना है, 360, साइड कितनी है, 9, कट करेंगे कितना आ गया, 40 डिग्री। 9 1 9, 9 4 36, 0 का 0, तो 40 डिग्री आ गया। इसका मतलब जो हमारा एक्सटीरियर कोई भी x डिग्री एंगल है वो कितना आंसर आएगा, 40 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही 15 साइड की बात कर लेते हैं। अब सेम वही है, तो क्या करेंगे, एंगल इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय साइड। बस सम कितना, 360, साइड कितनी, 15, कर दो कट,
कितना आ जाएगा, कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, बच गया 1, 5 2 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। आंसर आ गया 24 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो एंगल आया वो कितना आ गया, 24 डिग्री। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। इसमें क्या पूछा इन्होंने, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब आ गई वही बात, अब की बार एंगल गिवन है, साइड पूछ रखा है, तो वही बात फिर से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, कितने होते हैं, 360। ठीक है, अब की बारी क्या दे रखा है, एंगल पूछ रखा है, साइड तो हम क्या निकालेंगे, साइड इज इक्वल टू फिर वही सम डिवाइड बाय एंगल, बस सम कितना 360, एंगल कितना 24, अभी हमने किया था 24 आंसर आया था। अगर इसको कट करेंगे तो कितना बन जाएगा आंसर, इसको कट करेंगे तो क्या आंसर बन जाएगा, 15, कितना हो जाएगा 15, तो अपना आंसर आ गया 15 डिग्री, यानी सॉरी डिग्री नहीं साइड्स, तो कितनी साइड आ जाएंगी 15 साइड्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पर इंटीरियर एंगल गिवन है, रिलेशन किस में निकालना है, एक्सटीरियर में, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसको एक्सटीरियर में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंड, या फिर एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो अपने पास आता है 180। अब हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल गिवन है अपने पास, तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा, एक्सटीरियर प्लस 165 इज इक्वल टू 180। तो एक्सटीरियर एंगल अपने पास कितना बन गया, इसमें से माइनस कर दो 180 माइनस 165। ठीक है, ये आ गया अपने पास 15 डिग्री, एंगल कितना आ गया 15। अब देखो क्या पूछा है, साइड पूछी है, तो अब क्या कर देंगे, साइड इज इक्वल क्या होगा, सम डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, तो सम है 360, एक्सटीरियर है 15, अभी अभी सोल्व भी कर चुके हैं, कट करेंगे 24 आंसर आ जाएगा 24, तो साइड्स कितनी आ गई 24। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके का है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 20 डिग्री। क्या 20 डिग्री का कोई एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, और अगर होगा तो क्या वो जो पॉलीगन बनेगा वो रेगुलर होगा। तो अभी देख लेते हैं, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब की बार एक्सटीरियर या डायरेक्ट काम करते हैं, क्या होता है हमारे पास, साइड्स इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, यही होता है। सम कितना होता है हमें पता है 360 होता है, डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल कितना है 22। अगर इसको कट करते हैं 2 से 1 1 180, ये आ गया 180 डिवाइड बाय 1 1। क्या ये पूरा कट कर रहा है, नहीं, तो हम क्या कहेंगे, 22 इज नॉट अ परफेक्ट फैक्टर ऑफ 360, so it is not possible to be a regular polygon। तो ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन नहीं बन सकता। अगर ये कंप्लीट डिवाइड कर देता तो ये रेगुलर पॉलीगन हो जाता, अब कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन इसका बी पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले वही देख लेते हैं।
कि ये होगा या नहीं। कौन सा है ये हमारे पास? इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो इंटीरियर से तो हमें काम ही नहीं है, हम तो पहले एक्सटीरियर निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 माइनस इंटीरियर, तो ये कितना बन जाएगा, 180 माइनस कितना था, 22, तो लिख देते हैं 22, ये कितना आ गया, 158। अब क्या करेंगे, वही साइड्स निकालेंगे। साइड्स क्या होती हैं, सम डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, ये कितना आ गया, 360 डिवाइड बाय 158। क्या ये कंप्लीट कट कर रहा है? अगर हम इसको कट करते हैं तो ये हो गया, 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, 2 7 जा 14, 2 9 जा 180 डिवाइड बाय 79, नहीं, ये पूरा कट नहीं करेगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू बी अ रेगुलर पॉलीगन। तो ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन क्या है अपने पास, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। इंटीरियर एंगल मिनिमम कितना हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए। सबसे पहले तो हमें रेगुलर पॉलीगन ही मानना पड़ेगा, और सबसे इजी रहता है ट्राइंगल, क्योंकि वही है सबसे छोटा। तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अ रेगुलर पॉलीगन, हमने ले लिया ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ले लिया। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती हैं, 3, तो एंगल निकाल देंगे। एंगल इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय साइड होता है, तो सम कितना होगा, एक्सटीरियर कोई भी हो 360 होगा, इसको कर दिया कट 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0, 120 कितना आ गया हमारे पास, 120। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 120, ठीक है। अब इंटीरियर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीरियर हमें पता है, इंटीरियर के लिए क्या करते हैं, 180 में से माइनस कितना बन गया, 60। तो हाँ, जो मिनिमम एंगल होगा हम क्या कह सकते हैं, वो है 60 डिग्री। मिनिमम एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ऐसा पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। हो गया, ठीक है। अब है इसका बी पार्ट, और देख लेते हैं, ये हमारे पास है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए, इसमें हमने देख लिया कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल आया है वो कितना आया है, 120। तो हम क्या कहेंगे, एज इन फर्स्ट पार्ट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 हो गया। अब ये बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल देखने के लिए हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे। इसमें हमने किया नहीं, इसमें हम करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए इसको 360 से डिवाइड कर देंगे, कर दो कट, 12 1 जा 12, 12 3 जा 6, तो क्या प्रॉपर कट हो गया 3 पर, बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज पॉसिबल, एंड मैक्सिमम एंगल कितना आया इसमें, मैक्सिमम एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 3.2 जो हमने कंप्लीट इसी वीडियो में कंप्लीट कर दी है। ये मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी करवाई है ताकि जल्दी से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें एक ही कंसेप्ट बार बार रिपीट होगा। अगर आप फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को ही ध्यान से कर लोगे तो बाकी आप इजीली कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और कंसेप्ट क्लियर में क्लियर होने में हेल्प करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और
अपने सारे एग्ज़ाम से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएँ और साथ-साथ हर एक क्वेश्चन को अपने रिटन नोट्स बना के सॉल्व करते जाएँ। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।